प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया। पूरे देशवासियों को उन्होंने एक संकल्प कराया था और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने दूसरा जो प्रण देशवासियों के लिए सुनिश्चित किया, वह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आनी हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। कौन ऐसा भारतीय हो जिसे इन सब कार्यों में गौरव की अनुभूति न हुई हो? तो विरासत का संरक्षण करना। तीसरा कार्य उन्होंने कहा सामाजिक समता का ध्यान रखना, यानी सबको जोड़ना। हमारी जो बीच की बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिसके कारण यह देश गुलाम हुआ, जाति के नाम पर बटा, क्षेत्र के नाम पर बटा, भाषा के नाम पर बटा, इससे उभर करके हम सबको कार्य करना। चौथा संकल्प उन्होंने दिलाया, जो चौथा प्रण है, वह है अपनी रक्षा सेना यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करता हुआ भारत का जवान, भारत की रक्षा सेना का जवान
सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात की परवाह किए बगैर जब वहां रक्षा करता है, तब हम यहां चैन की नींद सोते हैं और तब उस सुरक्षित वातावरण में हम अपना कार्य कर पाते हैं। एक पुलिस का जवान जब दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर के हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं, तब सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सेना, अर्धसेना, पुलिस के जवानों के प्रति सम्मान का भाव होना, जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति, ऐसे शहीद सैनिकों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा करना, ये जब होगा तब देश की रक्षा सेना में लोग आएंगे, लोगों के मन में एक भाव जागृत होगा। और पांचवां प्रण था जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, वह है कि नागरिक कर्तव्य है, हर नागरिक के अपने कर्तव्य है। हम अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसकी कीमत पर? आप देश की कीमत पर, समाज की कीमत पर, संस्थान की कीमत पर नहीं। नागरिक कर्तव्य वह होता है जहां पर एक छात्र अनुशासित रहते हुए अपनी शिक्षा अर्जित कर रहा है। जहां पे एक शिक्षक नियमित रूप से अपने छात्र को अनुशासित और संस्कारित रहते हुए उसके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है, तो मान करके चलिए कि वह राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति एक शिक्षक के लिए है।